अच्छा मुफ्ती साहब ये बताएं, मेरे आका अलैहिस्सलातो सलाम ने बिजनेस के बारे में कोई ऐसा फार्मूला बताया कि यार ये काम कर लो तुम्हारा बिजनेस बूस्ट कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा? कोई ऐसा बिजनेस आइडिया दिया है आप? ऐसे बिजनेस आइडियाज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दिए हैं कि अगर हम उन्हें उनका इम्प्लीमेंटेशन करें, यार ये बताएं तो दुनिया का कोई भी, अगर अभी भी आप देख रहे हैं ना कि दुनिया में कोई बहुत ऊपर है, तो उसके पीछे आप उन्हीं उसूलों को कार फरमा देखेंगे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए। वो प्लीज बताएं क्या? बहुत बड़ा उसूल जो आका अलैहि सलाम ने खुद बिजनेस किया हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ। पैसा उनका, जो बिजनेस मॉडल में आपको बताने जा रहा हूँ, पैसा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का और मेहनत आका अलैहिस्सलाम की। ये वो बिजनेस मॉडल है जिसमें वन साइडेड इन्वेस्टमेंट होती है और एक तरफ जो है वो जिसे एक्टिव पार्टनर होता है, एक स्लीपिंग पार्टनर है। तो आका अलैहिस्सलाम बाकी भी लोग लेके जाते थे, बहुत बड़ी इन्वेस्टर थी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बड़े बड़े ताजिर उनसे पैसा लेके जाते थे, उस पर तिजारत करते, लाके प्रॉफिट उनको देते। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके लाके दिया प्रॉफिट, तो वो हैरान होगी कि इतना मुनाफा दिया इन्होंने, मतलब बाकी भी बिजनेस कर रहे हैं, इन्होंने भी बिजनेस किया और ये मुनाफा इतना ज्यादा लेके आए, ये कैसे? तो उन्होंने अपने उस गुलाम से पूछा जो उन्होंने साथ भेजा था आका अलैहिस्सलाम कि ये क्या? उन्होंने कहा ये बहुत अजीब ताजिर है, लोग ऐब छुपाते हैं, ये बतलाते हैं। हाय माशाल्लाह, वाह 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 वाह, लोग ऐब छुपा के बेचते हैं और ये बतला के जाहिर करके बेचते हैं। फर्स्ट टाइम आसिफ भाई, फर्स्ट टाइम दुनिया में आका अलैहिस्सलाम ने क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट की कैटेगराइजेशन इंट्रोड्यूस करवाई। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम आका अलैहिस्सलाम मंडी में किया कि सब ने मिक्स करके, सारा फल खजूरें या तो मिक्स करके रखी हुई हैं। अब जब सामने है, जैसे हम अपनी रेडियो पे देखते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम अपनी रेडियो पे देखते हैं आगे बहुत अच्छा फल लगा हुआ है और जो हमें मिल रहा होता है वो कुछ और होता है। तो आका अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि 3 उसके जो है ना वो हिस्से बना दिए, एक आला, एक मुतवस्सित, एक रदी। रदी कहते हैं हल्की क्वालिटी की। तो जो हल्की क्वालिटी की है यानी तीनों को कैटेगराइज कर दिया और कैटेगराइजेशन बेस पे उसका जो कॉस्ट है, जो उसकी अमाउंट है, उसका डिफरेंस होता था कि ये कम कीमत की है और ये दरमियानी कीमत की है, ये आला कीमत की है। तो जब ये चीज होती, अब देखें लोगों में भी आप देखें तो जो आपका परचेजर है वो भी इसी तरीके से, कोई बेचारा थोड़ा सा लो इनकम वाला है, कोई मुतवस्सित है और कोई हाई फाई लोग भी होते हैं जो जिन्हें पैसे की कोई मतलब परवाह नहीं होती, उन्हें क्वालिटी अच्छी चाहिए होती है, वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो अफोर्डेबिलिटी फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए जो बंदा खरीद ही नहीं सकता था, उसने देखा कि ये तो सस्ती खजूर है, थोड़ी सस्ती है, खैर है, खजूर तो है ना, तो उन्होंने बताया कि इनकी जो हल्की खजूर होती है वो सबसे पहले बिक जाती, क्योंकि माशरे में गरीब तबका ज्यादा होता है तो वो भी ले जाते, चूंकि उन्हें सस्ती मिल जाती, और जो मुतवस्सित तबका होता है वो मुतवस्सित खजूर ले जाता, और जो पैसा अफोर्ड कर सकते थे, अच्छी चीज उनकी डिमांड होती थी, तो वो इस खजूर को प्रेफर करते। सबसे बड़ी चीज जो बिजनेस में आका अलैहिस्सलाम ने इस क्वालिटी बेस्ड कैटेगराइजेशन, जो प्रोडक्ट की कैटेगराइजेशन जो आपसे ने इंट्रोड्यूस की, इसके अंदर सेटिस्फेक्शन भी की कि क्लाइंट हल्की चीज ले रहा है, वो सेटिस्फाइड है। क्यों? उसे पता है कि मैं कीमत भी उतनी दे रहा हूँ, इस चीज की कीमत दे रहा हूँ, और उसे ये पता है कि जो चीज सामने दिख रही है अंदर से वही चीज है। और अगर आला है तो आला का मतलब यह है कि वो आला है, उसके अंदर मिक्स जो है ना वो रदी खजूर या मुतवस्सित उसमें मिक्स नहीं होगी, वो आला ही है। तो आका अलैहिस्सलाम ने हर एक के मफादात को मद्देनजर रखते हुए बेचने वाले के मफादात को भी सामने रखा है और खरीदार के मफादात को, लेकिन कहा कि खरीदार के मफादात को प्रायोरिटी सेट करनी है, उसको प्रायोरिटी देनी, तरजीह बुनियाद पर।